सभी साथियों को नमस्कार। सुपर टेट संकल्प में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज लेकर के आए हैं भारतीय संविधान से टॉप 200 क्वेश्चंस जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपी पीसीएस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से लेकर के फंडामेंटल राइट्स और टॉप 200 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के। तो साथियों, शुरुआत करने से पहले जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और बढ़ते हैं। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। निर्माण और स्रोत दिया गया है। 1 नंबर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। नंबर 2, भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? कनाडा से ली गई है। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है पार्ट बी, विशेषताएं। 11, भारत का संविधान कैसा है? लिखित, विशाल और लचीलापन व कठोरता का समन्वय है। अगला है, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अगला है, संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 16, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 85 शब्द। 18, संविधान में कुल कितने भाग हैं? वैसे 22 भाग हैं, लेकिन गिनती में 25 भाग हैं। 7वां भाग खत्म हो चुका है। 19, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूची प्रारंभ में थी और 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। 20वां प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 470 प्लस अनुच्छेद वर्तमान में हैं। अगला है पार्ट सी, मूल अधिकार। 21 प्रश्न, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 22वां प्रश्न, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। 23वां, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन किया गया है। अगला है 26वां प्रश्न, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। अगला है 27वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 के तहत इसका प्रावधान है। अगला है 28, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, अनुच्छेद 301 के तहत। अगला है 29, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय में पेश करो। 30वां प्रश्न है, परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगता है तब उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी करते हैं। अगला है 21 प्रश्न, उत्प्रेक्षण रिट का अर्थ है हम
प्रमाणित करके भेजो। अगला है 32 अधिकार परीक्षा रिट का अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अगला है 33 निषेध रिट का अर्थ है मना करना, निषेध मना करना। 34 14 वर्ष से कम बच्चों से फैक्ट्री में काम निषेध है अनुच्छेद 24 के तहत। अगला है 35वां अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 के तहत। इसी के तहत साथियों पार्ट डी में हम लोग पहुंच चुके हैं, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। 36वां प्रश्न है डीपीएसपी किन अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। 37 समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। 38 पंचायतों का गठन कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 40 के तहत गठन होता है। 39 मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला है 40 मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 का ए में है। अगला है 41 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़े गए। अगला है 42 कृषि और पशुपालन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। अगला है 43 पर्यावरण संरक्षण कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48 ए। अगला 44वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 221 ए के तहत। 86वां संविधान संशोधन। अगला है 45वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय शांति कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। अगला साथियों हम लोग अब भाग ई में पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कंटेंट को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जो साथी नए जुड़े हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है 46 राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचक मंडल। अगला है 47 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला 48 राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, संसद, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला है 49 राष्ट्रपति अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123 के तहत। 50वां प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360। साथियों इन तीनों अनुच्छेदों में एक चीज कॉमन है कि +4 हो रहा है, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल याद करने का +4, 352, 356, 360। अगला है 53 नंबर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है 54 उपराष्ट्रपति का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 63 के तहत होता है। 55 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, हाँ। अगला है 56 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के तहत करता है। साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। अगला है केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 58 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है 59 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। अगला है 60वां प्रश्न राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, अनुच्छेद 72 के तहत। इसी के साथ साथियों हम पहुंच चुके हैं एफ पार्ट में, संसद और न्यायपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। 61वां संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। 62 लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। 63 राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250 सदस्य। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 65वां प्रश्न राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 66वां प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है।
67 प्रश्न धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 110वां। अगला है 68 धन विधेयक पहले कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। 69 संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 70वां प्रश्न संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 के तहत। 71वां प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान कितने न्यायाधीश हैं? 34। अगला है 73वां प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। अगला है जनहित याचिका PIL की अवधारणा किसने दी? न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा दी गई। साथियों अब हम पहुंच चुके हैं अपने G पार्ट में राज्य एवं अन्य से संबंधित 76 से लेकर के 100 प्रश्न तक हैं। 76वां प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल राज्यों में कार्य करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगला है 78 राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। 79वां प्रश्न राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होती है। अगला है 80 पंचायती राज कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला 81वां नगर पालिका कौन सा संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन 1992। 82 वित्त आयोग का गठन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280। अगला है 83 निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324। अगला है 84 कैग CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला 85 CAG का कार्यकाल कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अगला है 86 UPSC का गठन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 315। अगला है 87 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 338 के तहत। अगला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन सा अनुच्छेद है? 338A के तहत। राज्यसभा का प्रावधान किस भाग में है? भाग 17 में। 90वां प्रश्न GST परिषद का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 279A। 91 प्रश्न भारत का महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76। अगला है 92 राज्य का महाधिवक्ता कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 165। अगला है 93 अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 263। 94 प्रश्न आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 358 और 359 के तहत। अगला है 95 प्रश्न नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी हैं? नहीं। अगला है 96 मूल अधिकार बाध्यकारी हैं? हाँ, मूल अधिकार बाध्यकारी हैं। अगला है 97वां संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। 99 प्रश्न संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। अगला है आज की क्लास का पार्ट भारतीय संविधान की क्लास का पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न है 100वां भारत को गणराज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। तो साथियों ये भारतीय संविधान के टॉप 200 प्रश्नों में टॉप 100 क्वेश्चंस अभी हमने आपको दिए हैं पार्ट 1 में, और जल्द ही इसका पार्ट 2 जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न होंगे, जिसका पार्ट 2 आएगा। तब तक साथियों आप इसको देखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए, एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।